मिट्ठू बना जंगल का राजा। एक खूबसूरत जंगल में एक पेड़ पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। एक दिन मैना ने एक अंडा दिया और कुछ दिनों बाद उसमें से एक बच्चा निकला। दोनों उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और उसका नाम मिट्ठू रखा। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ा हुआ, तोता मैना की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो दिन पर दिन शरारती होता जा रहा था। एक दिन उसने गुफा के पास शेर खान को बैठे हुए देखा। शेर खान, क्या आप जंगल के राजा हैं? हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप जैसा जानवर राजा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आप इतने बड़े हो, मोटे हो, नहाते भी नहीं हो। आप जैसे जानवर को जंगल का राजा क्यों माना जाए? ये सुन शेर खान आग बबूला हो गया। मूर्ख, तुझे पता नहीं, मैं इस जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और इस जंगल पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की भी हिम्मत रखता हूँ। अरे रहने दीजिए, अगर आप सच में किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं तो मेरा शिकार करके दिखाइए। सुनकर शेर खान के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रही। उसने मिट्ठू पर एक पंजा मारा, लेकिन मिट्ठू ऊपर उड़ गया और वो पंजा उसी के कान पर लगा। फिर उसने दोबारा गुस्से में पंजा हवा में घुमाया तो वो उसके दूसरे कान पर लग गया। क्यों महाराज, अब मजा आ रहा है ना? उनकी ये नोक झोंक बाकी जानवर भी देखने लगे। शेर खान को अब बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक तेज का पंजा और चलाया, लेकिन इस बार उसका पंजा उसकी आंख में जा लगा। शेर खान हार गया। खुद को जंगल का राजा कहने वाला एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। अपनी ये बेइज्जती शेर खान को बर्दाश्त नहीं हुई। सभी जानवर उसी को देख रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया और मिट्ठू घमंड में आकर और ज्यादा शोर मचाने लगा। मिट्ठू खुश होकर बोला, शेर खान चला गया, आज से मैं हूँ जंगल का राजा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम शेर खान की जगह ले सकते हो? हाँ, तुमने देखा नहीं मैंने शेर खान को कैसे भगा दिया? वो मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया। अरे वो भागा नहीं, कहीं चला गया है। अब कुछ भी हो, तुम सब आज से मुझे ही राजा मानोगे, वरना मैं तुम लोगों को भी उसी तरह परेशान करूंगा जैसे शेर खान को किया, और फिर तुमको भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से वो जानवरों को परेशान करता तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको राजा बोल देते और वो खुश हो जाता। मिट्ठू बेटा, माना कि तुम तेज और फुर्तीले हो, उड़ सकते हो, लेकिन खुद को राजा मानकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मिट्ठू, मेरी बात मानो और जंगल के जानवरों को परेशान करना छोड़ दो। तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। मैं जंगल का राजा हूँ और रहूंगा। कहकर मिट्ठू ने उनकी एक न सुनी और फिजा में उड़ गया। उसकी नजर में वो शेर खान को हराकर जंगल का राजा बना था। ये खबर जब पास ही के जंगल में रह रहे चीते को मिली तो वो खुश हो गया और अपनी एक चील दोस्त से बोला, सुना है कि शेर खान ने जंगल छोड़ दिया है और उसकी जगह कोई छोटा सा तोता मिट्ठू जंगल पर राज कर रहा है। हाँ, सुना तो यही है। तो फिर हमारा ये उस जंगल पर कब्जा करने का अच्छा मौका है। शाम के टाइम जंगल में एक अजीब सा शोर होने लगा। चीता जंगल में आ चुका था और जानवरों को डरा डरा कर भागने पर मजबूर कर रहा था। सभी जानवर इकट्ठा होकर मिट्ठू के पास भागे और उनके पीछे पीछे चीता भी वहाँ पहुँच गया। बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम खुद को राजा समझने की गलतफहमी छोड़ दो। मैंने शेर खान को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, तो तुम क्या चीज हो? अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और चीता के पास पहुँचा। हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखा।